राधे राधे मित्रों। हम सभी भक्ति तो करना चाहते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि भक्ति कहाँ से शुरू करें, और हम बीच में डगमगा जाते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हम जानते नहीं हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें अगर पता होंगी तो हम सही राह पकड़ के भक्ति के मार्ग पे चल सकते हैं। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, जो आपने अपने घर पे अपने बड़े बूढ़ों से कई बार सुनी होगी कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो आप जो खाते हैं उससे आपके दिमाग पर, आपके मन पर बहुत असर पड़ता है। वैसे तो हर एक चीज़ का पड़ता है। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जो महसूस करते हैं, वैसे ही आपका दिमाग चलता है। तो अगर आप भक्ति मार्ग में आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने खान पीन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसमें कि अगर आप भक्ति में आ रहे हैं तो आपको, जैसे कि कहा जाता है कि तामसिक भोजन नहीं खाना है। अब तामसिक भोजन क्या होता है और तामसिक भोजन के दुष्प्रभाव क्या होते हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अगर आप तामसिक भोजन लेते हैं, तामसिक भोजन होता है जिसमें जैसे प्याज, लहसुन, बहुत सारे मसाले, तेल मसाला बहुत ज़्यादा होता है, या नॉन वेज जो लोग खाते हैं। तो हम ना जैसा अन्न खाते हैं ना वैसे ही हमारा मन रिएक्ट करता है। जैसे कि जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, आप देखेंगे उनमें इमोशंस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सामने आपके खाने के लिए किसी को मारा गया है, ठीक है, वो अब आपकी प्लेट में है, आप खा रहे हो, तो आपने अपने मन को तो इस बात के लिए तैयार कर लिया ना कि मैं किसी मरे हुए जीव को खा रहा हूँ। तो इमोशंस वहाँ बंद हो गए। अगर किसी के इमोशन, कोई इमोशनल इंसान होगा तो वो नहीं खा पाएगा। तो इमोशंस आपके वहीं पर बंद हो गए, मतलब आपकी जो भावनाएं हैं आपने वहीं पर उनको कंट्रोल कर लिया। आपके इमोशंस बंद हो गए, आप नॉन वेजिटेरियन बन गए। आपने सोचा कि नहीं, आपके टेस्ट के लिए आप किसी को खा सकते हो। अब आप यही सोच के देखो कि आपके टेस्ट के लिए आप किसी जीव को मारकर खा सकते हो। ये एक तामसिक प्रवृत्ति है, ठीक है। ऐसे ही आप जैसे प्याज लहसुन के लिए मना करते हैं। अब कई लोग इस बात में बहस करते हैं कि प्याज लहसुन क्या, प्याज लहसुन से क्या होता है। अगर मैं साइंटिफिक वे में बोलूँ तो प्याज और लहसुन दोनों की जो प्रवृत्ति है वो गर्म है। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो आपकी बॉडी में एक टाइप का हीट जनरेट होता है। वो हीट जब जनरेट होता है तो वो आपको कई गलत चीज़ों की तरफ आपका झुकाव बढ़ता है। जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे गॉसिप्स करना, या आपका सेक्स के प्रति ज़्यादा रुझाव होना, आपको गंदी चीज़ें देखने में मज़ा आने लगना, या आपको ड्रिंक करना, या आपको स्मोकिंग करना, ऐसी चीज़ों के प्रति। तो इसलिए तामसिक भोजन को मना किया जाता है। अगर आप इसको एक छोटा सा टेस्ट करके देखना चाहते हैं तो आप एक दिन उपवास रखकर देखिए। अगर आप दोनों समय उपवास नहीं कर सकते हैं तो एक टाइम अपना खाना खाना छोड़कर देखिए, ठीक है। एक सुबह के टाइम आप कुछ भी हल्का फुल्का खाइए, जैसे खिचड़ी खा लीजिए, या कोई जो सब्जियां हैं उनको कम तेल मसाले में खा लीजिए। तो एक टाइम भी अगर आप खाना छोड़ते हैं ना तो आप फील करेंगे कि आपके जो विचार हैं उस दिन वो बहुत अलग तरीके के आ रहे हैं। मतलब आप तामसिक प्रवृत्ति से सात्विक प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं। आपका सोच जो है वो अच्छी होने लग जाएगी। आपको सही और गलत में फ़र्क दिखने लग जाएगा।
तो इसलिए कहा जाता है कि भक्ति मार्ग पे चलने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, जिसमें से प्याज, लहसुन, नॉनवेज अगर आप खाते हैं, ड्रिंक अगर आप करते हैं, ये सब आपको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आपको उस मार्ग पे चलने नहीं देते हैं। ये भटकाव करने के लिए ही ये चीज़ें हैं, आपको राह से भटकाने के लिए ही ये चीज़ें हैं। इसलिए आप देखेंगे तो कभी हमारे कोई देवी देवता आपको ये सब चीज़ें करते नहीं दिखेंगे। आप ये मोस्टली चीज़ें दानव करते थे, राक्षस जो होते थे वो करते थे। पर क्योंकि हम ये कलयुग में रह रहे हैं तो हम सारी चीज़ों को इक्वली लेने लगे हैं और हम सब कुछ खाने पीने लगे हैं। बट ये गलत है। तो अगर आप भक्ति मार्ग में आना चाहते हैं तो आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके छोड़नी पड़ेंगी। तो आई होप कि जो लोग इस राह पर आना चाहते हैं वो इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, और मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँगी। राधे राधे।